नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भैया आप लोग और जो आपकी एग्ज़ाम 2026 में होगी, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए हमने हरियाणा जीके का जो प्रैक्टिस बैच तो शुरू कर रखा है ऑलरेडी, हिंदी भी आपकी चली हुई है और अब आप लोगों के लिए हमने मैथ की क्लासें वही शुरू कर दी है, जो हमने स्टार्ट की थी, पहले बीच में बंद हो गई थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस दोबारा से कंटिन्यू चलेंगी भाई ये, ठीक है ना? मैथ के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक एचएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनका जो पैटर्न है वो सभी क्वेश्चन और उनसे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम क्लास में कवर करेंगे भाई। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं आपका मैथ और मैथ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी कैलकुलेशन से भी, ठीक है ना? आपका जो स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन से। तो हमने शुरू किया कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र। इसमें मैं आपको 3 से 4 क्लासेस लूँगा भाई, ठीक है ना? जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन के ज़बरदस्त जो मेथड हैं, आपकी हर एग्ज़ाम में काम आएँगे भाई। कोई भी क्वेश्चन आप निकाल तो लोगे लेकिन जो आपका टाइम लगेगा ना, वो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे भाई। एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएँगे ये मेथड। 3 से 4 क्लासें होंगी सिर्फ़ आपकी। उसके बाद में आपका जो चैप्टर शुरू करेंगे हम और एक चैप्टर की एक ही क्लास वन शॉट लूँगा मैं आप लोगों का कि वो चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है आपकी 1, 2, 3 घंटे की जितनी होगी, लेकिन एक चैप्टर को मैं आपको एक ही क्लास में पूरा करवाऊँगा। यानी आपको उसके लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त आज से का अपना ये जो पहली जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई कैलकुलेशन से शुरू करेंगे और उसमें हमने पहला जो आज लिया आप लोगों के लिए, वो लिया हमने डिजिटल सम यानी डीएस। आप लोगों ने सुना होगा कि डीएस नाम सुना होगा कि डीएस कांसेप्ट, तो डीएस होता क्या है, ठीक है ना? बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक तो डीएस और एक एमजी कांसेप्ट, ये 2 चीज़ें आपकी इतनी ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना? कि आपको जो एग्ज़ाम की जो कैलकुलेशन होगी ना, वो आपकी चुटकियों में उड़ा दोगे आप लोग। बहुत ही आपका टाइम बचाएँगे, ठीक है ना? आपको कोई भी कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी है, आप जो सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करोगे और ये एचएससी की हर एग्ज़ाम के लिए वही इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी जो एग्ज़ाम में है, उन सब के लिए भी आपका ये ज़बरदस्त रहेगा भाई। तो शुरू करते हैं, साथ में मैं आपको इस क्वेश्चन भी कराऊँगा। देखो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि डीएस होता क्या है? फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एचएससी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ना, इतने बड़े-बड़े देखो ये क्वेश्चन एवरेज का ये कल रखा है 2016 का, इतना बड़ा क्वेश्चन है, यदि आप कैलकुलेटर से करोगे ना काफ़ी टाइम लगेगा आपका। लेकिन आप इसको भी चुटकियों में उड़ा दोगे भाई, ठीक है ना? तो देखो हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीएस होता क्या है? बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा मैं आपको। यानी आपको क्लास पूरी देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। यदि आपने थोड़ी भी क्लास छोड़ दी ना तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ लेना, कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र है भाई ये, ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि डीएस होता क्या है भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएस है क्या? तो देखो डीएस जो डीएस होता है ना, उसके मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, ठीक है ना? पहले हम बात करेंगे कि डीएस का जो मतलब होता है ना, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। यानी जो अंक हैं, उन सभी को किसी भी नंबर के जितने भी अंक हैं, उन सबको हम जोड़ के 1 अंक बना दें। हमारा जो टारगेट रहेगा कि 1 अंक बना दें, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। वो 1 अंक में कोई चीज़ होती है ना, तो आप लोगों की बिल्कुल आसान होती है, ठीक है ना? देखो, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपको नंबर दिया जाएगा ना, उसके अंकों को जोड़ेंगे। देखो, ये आपको नंबर दिया गया 1483 तो हम क्या करेंगे इसमें, इनको जोड़ेंगे जैसे 1, 1, 4, 8, 3 इन सबको जोड़ो। 1, 4, 5 13 और 3 16 तो आपका हो गया ये 16 फिर इन 16 में इनको जोड़ेंगे 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 यानी इसका जो आपका डीएस आएगा ना, वो डीएस आपका आएगा 7 कितना आएगा डीएस 7 तो एक तो मतलब हो गया डीएस का डेफिनेशन हो गई कि जो एक नंबर आपको दिया गया है उसके जितने भी अंक हैं, उन सभी अंकों को आप जोड़ दो और जो लास्ट में आपका एक अंक बनेगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, डीएस कहलाएगा। क्लियर? एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी हम बात करें कि किसी संख्या को देखो रिमाइंडर लॉजिक है कि किसी संख्या है उसको यदि आप 9 से भाग दे दोगे ना तो जो शेष बचेगा आपका कोई नंबर है मान लिया n है इसको आपको 9 से भाग देना है इसके बाद में जो आपका शेष बचेगा ना वो भी आपका क्या कहलाएगा डीएस कहलाएगा तो डीएस की दो डेफिनेशन है आपकी या तो अंकों को जोड़ो एक अंक बना दो वो भी आपका डीएस होगा या किसी संख्या को 9 से भाग दे दो तो भी आपका जो आएगा शेषफल वो डीएस होगा जैसे 35 है 35 में हम क्या करेंगे 9 का भाग देंगे ठीक है
देखो 35 में 9 का भाग दो क्या आएगा, 9 तिया 27, 3 से चला जाएगा, ठीक है ना? 3 चला जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। तो ये 8 आपका जो शेषफल बचेगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा, डीएस कहलाएगा। वैसे 35 का डीएस यदि हम निकालेंगे अपने तरीके से, अंकों से निकालो, 3 + 5 तो भी कितना आएगा, 8 आएगा, और भाग दोगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी डीएस के आपकी 2 डेफिनेशन है, या तो आप अंकों का योग करो या फिर 9 का भाग दो, और जो शेषफल बचे वो डीएस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बोलो? बिल्कुल बेसिक से बताऊँ आपको और एकदम अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बैठाने हैं, ठीक है? अब आपको हो गया यहाँ तक क्लियर? अब जो आपका डीएस है ना, देखो, अब इसके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, इसके जो रूल है ना, क्या-क्या रूल है डीएस की वो देखेंगे। डेफिनेशन क्लियर आपकी? अब देखो इसके जो गोल्डन रूल है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लिया ये ही नंबर है, ये वाला 63,452, ठीक है ना? इसका हमें डीएस निकालना है। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 6, देखो 6, और सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 3 ये तो हो गया आपका 9, फिर क्या करेंगे, ठीक है, 4, 5, ये 4, 5 और 2, तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 9, ठीक है ना? ये 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 2, तो ये कितना हो गया आपका, 20 हो गया टोटल। इनको जोड़ेंगे तो 20 ही तो आएगा। 6 और 3 9, और 9 और 4 13, 18 और 2 20, 20 हो गया। 20 में फिर जोड़ेंगे 2 और 0 जोड़ेंगे 2, यानी इसका डीएस 2 आएगा आपका। तो एक तरीका तो है ये इसका डीएस निकालने का ये। एक तरीका ये है कि जहाँ भी आपका 9 हो जाए देखो कि जो 9 हो जाएगा ना जोड़ने में, तो उसमें उसका मतलब आप 0 है। यानी आप 9 को 0 लिख सकते हो भाई। जहाँ आपका 9 बन जाए, उसे आप इग्नोर कर दो या फिर उसकी जगह आप 0 लिख लो। ठीक है ना? देखो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब हम इसको जोड़ेंगे, देखो क्या करेंगे, 6 और 3 9, जहाँ 9 आपका बन जाएगा ना, उसको आप 0 लिख दो, यानी इसको कैंसल कर दो आप। 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, इसको छोड़ दो, 0 हो गया, सीधा 2 बच गया आपका। इससे और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। यानी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इनको सीधा जोड़ो, ठीक है? उससे भी डीएस आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि 9 है ना, जहाँ आपका 9 बन जाएगा, उसको आप 0 ले लो, यानी उसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है ना? क्या कर दो? इग्नोर, यानी उसको भूल जाओ। 9 बन गया उसको भूल जाओ बस, खत्म। 9 का मतलब 0 आपका। क्लियर है? तो एक रूल ये याद रखना है कि जोड़ने में आपको क्या करना है, जब 9 जहाँ बनेगा वहाँ उसको आप क्या लोगे? 0 लोगे। क्लियर? अब बात करें दूसरे की, कि जो गुणा होता है ना, गुणा, जोड़ में तो आप 9 को क्या लोगे? 0, और गुणा में है ना, गुणा में जहाँ 9 गुणा हो जाएगा, तो जो पूरा आंसर आएगा ना, 9 का मल्टीपल आएगा, यानी उसका जो डीएस आएगा 9 आएगा। क्लियर है? जोड़ने में तो जो 9 है, उसका मतलब आपको 0 लेना है, और गुणा में जो है ना 9, उसका मतलब आपको क्या है, उसका डीएस 9 ही लेना है। ठीक है? गुणा में 9 का 9 रहेगा और जोड़ने में 9 हो जाएगा 0। जैसे ये देखो, आपको दिया गया 325, इसे 9 से गुणा करना है आपको, तो इसका डीएस आपको निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? देखो 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, इनको जोड़ो, कितना आएगा, 3 2 5, 5 10, 10 का मतलब 1, तो फिर जोड़ेंगे इनको 1, 1 को 9 से गुणा करो, 9 गुणा 1, इसका डीएस कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि गुणा में यदि जहाँ 9 बन गया ना, तो उसके आगे कितनी भी संख्या गुणा में उसके आगे और भी कुछ होता ना, सबका उसका डीएस 9 ही आता भाई। आगे नहीं देखेंगे हम, जहाँ गुणा में 9 बन गया, वो आगे छोड़ देंगे, उसको हम 9 ही ले लेंगे। ठीक, जैसे इसको देखो, या 5 और 4 9, या 9 बन गया, आगे छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, इसका डीएस भी 9 ही आएगा, निकाल के देख लो आप, 9 ही आएगा। 5 4 9 हो गया, फिर गुणा में ये देखो 10 और 8 18, 18 का मतलब कितना हो गया, 9, 9 को 9 से करोगे 81, तो भी कितना आएगा आपका, 8 और 1 9 ही आएगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि जोड़ने पर आपका जो है ना 9 वो 0 बन जाता है, और गुणा में यदि 9 आ गया आपका, तो वो फिर उसका जो डीएस रहेगा 9 ही रहेगा आपका। क्लियर है? यानी पहला रूल आपको क्या ध्यान रखना है, आपका पहला रूल है जोड़ने पर 9 है वो क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, और गुणा में क्या होगा, सेकंड रूल है आपका, गुणा में यदि 9 होगा तो उसका डीएस 9 ही रहेगा आपका, आगे आपको कुछ नहीं देखना है, एक बार 9 बन गया गुणा में, फिर सबका वो डीएस 9 ही रहेगा। तीसरा हम रूल बात करें इसका, बिल्कुल आसान-आसान रूल है, ठीक है? तीसरा है आपका डेसिमल और जो परसेंटेज है आपके, यानी दशमलव और जो प्रतिशत है, डेसिमल और जो परसेंटेज है, इसमें है ना डीएस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक? यानी इनको भूल जाना है आपको, क्या करना है? भूल जाना है, ठीक है? जहाँ डेसिमल और परसेंटेज हो उनको भूल जाओ, आप तो अंकों को देखो सिर्फ,
जैसे आपको दिया गया है 38%, ठीक? तो इसे आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 3 और 8 देखना है। तो इसका डीएस कितना आएगा? 3 + 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो इसका डीएस 2 आएगा। जैसे आपको दिया गया है 0.38% या फिर 0.38 ही दे दिया आपको, जैसे प्रतिशत नहीं दिया आपकी बार, 0.38, तो भी आपका डीएस कितना आएगा? आपको दशमलव नहीं देखना, 3 और 8 ही देखने, 11, 11 का मतलब 2, यानी इनका डीएस सेम आएगा। यानी जहाँ आपको दशमलव यानी पॉइंट और परसेंटेज आपको दिखाई देगा डेसिमल, तो उन्हें हमें भूल जाना है, ठीक है ना? तो ये 3 रूल है वही आपके, रह जाएंगे आपको ध्यान। पहला रूल, यदि जोड़ोगे तो 9 का मतलब 0, गुणा में 9 का यदि कोई गुणा है तो उसका मतलब उनका डीएस 9 आएगा, और डेसिमल और परसेंटेज यानी दशमलव और प्रतिशत वो भूल जाना है, अंकों का आपको डीएस निकालना है। क्लियर? यानी इनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? अब देखो, आपका डीएस कहाँ नहीं लगेगा, सब में लगेगा ये, लेकिन यदि आपको अप्रोक्स देगा ना, यानी लगभग, जब मान आपको ये आपके 1% के लगभग क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, मात्र आपके 1% के लगभग क्वेश्चन आते हैं, लगभग वाले, अप्रोक्स जो वैल्यू वाले आते हैं ना, यानी नियरेस्ट इंटीजर, आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा लगभग या नियरेस्ट, यानी 2 अंकों में, 2 पूर्णांक अंकों में लगभग ये लिखा मिलेगा, तो 1% के लगभग सवाल आते हैं, ये 99% आपके अप्रोक्स वैल्यू आती है एग्जाम में, ठीक है ना? तो इसमें डीएस नहीं लगेगा भाई, पहली कंडीशन, ठीक है ना? डीएस कहाँ नहीं लगेगा? तो एक तो नहीं लगेगा अप्रोक्स में, और जब एक बार आपको सेम हो ऑप्शन, जैसे आपको सेम दिए जाए, सभी डिजिट सेम हो, ठीक है ना? ऑप्शन में देखो 3 2 5 4, इसके देखो 5 4 3 2, वही सेम, सबके सेम है, इन सबका डीएस निकालोगे 5 5 ही आएगा। यानी जब ऑप्शन सेम हो, यानी ऑप्शन के जो डिजिट है वो सेम हो, और जो अप्रोक्स में वैल्यू हो, तो आपका डीएस नहीं लगेगा। बाकी हर जगह आपका डीएस लगेगा, ये भाई हर क्वेश्चन में लगेगा और हर चैप्टर में लगेगा ये डीएस, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, देखो। क्लियर है? यहाँ तक बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? तो अब बात करें हम इसकी, कि जो हम क्वेश्चन में जब निकालेंगे ना, जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, तो ये 8 दे दिया, 9, और ये जैसे इस प्रकार से दे दिया, और इसकी वैल्यू आपको पूछेगा, तो ये जो आपकी साइड है ना, इसे बोलते हैं एलएचएस, और ये जो साइड है बराबर की साइड में, इसे बोलते हैं आरएचएस। यानी इन दोनों का आपका जो डीएस है ना, वो इक्वल होगा, यानी जो आपका एलएचएस है उसका जो डीएस है वो, और जो आरएचएस का डीएस है वो दोनों आपके इक्वल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से हम क्वेश्चन निकालेंगे, यानी आपको इसका डीएस हम जो निकालेंगे ना, वही हमारा जो आंसर आएगा उसका डीएस आएगा, यानी दोनों का डीएस आपका बराबर होगा। क्लियर है? एक ये आपको ध्यान रखना है कि एलएचएस का डीएस आरएचएस के डीएस के इक्वल होगा, ठीक? अब कई बार आपका जो डीएस होता है ना, डीएस का मान हमेशा 1 से 9 तक हो सकता है। आपका कभी भी डीएस का मान जब आएगा वो 1 से 9 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप 10 करोगे, जैसे 10 हो गया, 10 होते ही फिर दोबारा 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसको। और यही तो है, 11 होता ही क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1 से लेके 9 तक रहेगा डीएस। लेकिन कई बार ये जैसे आपका माइनस में आ जाएगा डीएस का मान, नेगेटिव आ जाए ना, तो आपको क्या करना है कि 9 जोड़ देना है। जैसे आपका डीएस का मान आ गया -1, प्लस में बनाने के लिए क्या करोगे, इसे 9 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका डीएस 8 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका नेगेटिव आ जाए, ये जो माइनस वाले आएँगे ना, जो नेगेटिव सब जैसे घटा करेंगे हम, माइनस करेंगे ना, उसमें आएगा ये, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, प्लस का 9 कर दो, तो आपका वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके आगे, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना डीएस का जो रूल, सबसे इम्पोर्टेंट आपका भाग में लगता है भाई, ठीक है ना? डिवीज़न जो होता है ना आपका, उसमें जो डीएस लगता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लेना, ये आपके समझ में आ गया ना, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे भाई। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका डीएस लगता है, जैसे मैं मान लूँ कि जैसे कोई नंबर है, ऊपर जैसे आपको दे दिया 5 और नीचे दे दिया 4, इसमें आपको जैसे डीएस लगाना है। तो ये जैसे भाग वाला होता है ना, इसमें भिन्न होती है, यानी भिन्न में जो डीएस होता है ना, वो किस प्रकार लगेगी ये हमें देखना है। तो इसमें एक कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बाई-बाई का। ये क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जैसे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि नीचे का, यदि नीचे का जो डीएस 1 है, ये आपका डीएस है, नीचे यदि डीएस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक? और यदि
आपका जैसे नीचे का जो नीचे का डीएस है, ये यदि 2 है, ठीक है ना? ये नीचे का डीएस है, यदि 2 है, मैं आपको बता रहा हूँ नीचे वाला ही सिर्फ। नीचे का जो डी 1 है तो 1 का तो कोई रोल है नहीं, 1 को तो से गुणा करो या ना करो, उसका तो कोई मतलब नहीं है। हम बात करें 2 की, यदि नीचे का डीएस 2 है, तो आप क्या करोगे कि नीचे भी और ऊपर भी किससे गुणा करोगे? 5 से गुणा करोगे, ये ध्यान रखना आप। क्यों? मैं बताता हूँ। देखो भाग वाले में है ना, हमें नीचे है ना सबसे पहले, नीचे हमें 1 बनाना है। हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा? जैसे नीचे आ गया आपका डीएस 2, ठीक है ना? तो 2 को किससे गुणा करें कि 1 बन जाए? भाई 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 1 बन जाएगा। यदि नीचे आपका आ गया, जैसे 2 आ गया ना, तो ऊपर-नीचे क्या करोगे? 5 से गुणा करोगे। यानी 2 का भाई कौन हो गया? 5। आपको इस प्रकार याद रखना है। 1 का चाहे आप याद रखो या ना रखो, 1 का तो कोई वो ही नहीं है। ठीक है? 1 का भाई तो 1 ही होगा। भाई 1 को तो 1 से गुणा करोगे, 1 आ जाएगा। ठीक है? तो इसको तो याद रखो या ना रखो। आपको ध्यान रखना है कि 2 है ना 2, 2 का भाई कौन होगा? आपका 5 होगा। एक तो ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना? यानी नीचे जब डीएस 2 आएगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ऊपर और नीचे दोनों को 5 से गुणा करोगे आप, ठीक? यदि अब बात करें 2 के बाद में क्या आएगा? 3, 3 को अभी आप रोक के रखो, 3 का आगे बताऊँगा मैं आपको। 3 के बाद क्या आएगा? 4। देखो, नीचे यदि 4 आएगा, भाई यहाँ जैसे नीचे 4 आ गया, तो 4 को कितने से गुणा करें कि 1 बन जाए? बताओ कितने से गुणा करें? 4 को हम 7 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें? 7 से। 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 10, 10 हो गया तो 1 बन जाएगा। यानी 4 का भाई कौन होगा? 7 होगा। 2 का भाई 5, 4 का भाई क्या होगा? 7 होगा। अब बात करें 4 के बाद में 5, तो 5 तो आ गया, 5 2, यदि नीचे 5 होगा तो किससे गुणा करेंगे? 2 से, और 2 होगा तो 5 से करेंगे। 2 का भाई 5 है और 4 का भाई कितना है? 7 है। 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। इसको रोक के रखो, यानी 3 को रोको, 6 को रोको। अभी बताऊँगा आगे मैं, ठीक है? फिर बात करें 7 की, तो 7 का तो मैंने बता दिया अभी, 7 होगा तो फिर उसका भाई कौन होगा? 4 होगा। 7 के बाद में 8, 8 का भाई 8 होता है, अब ये याद रखो। क्यों? 8 को 8 से गुणा करो कितना आएगा? 64, 64 का मतलब 10, 1 हो गया नीचे। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है यहाँ? सिर्फ ये रखना है आपको, 2 का भाई कौन होगा? 5, 4 का कौन होगा? 7, ठीक है? और 8 का कौन होगा? 8। ये 3 याद रखने सिर्फ अभी तक आपको। बोलो क्लियर है? 1 का अब याद नहीं है, 1 का तो सबको पता है 1 ही होता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यानी 2 का 5, 4 का 7, 8 का 8। 2 का 5, 4 का 7, 8 का 8। क्लियर है? अब बात करेंगे हम 3, 6 और 9 की। ये बच गए ना अभी अपने 3, 6 और 9। यदि नीचे यदि आपका डीएस 3, 6, 9 आ जाए, तो क्या करोगे? देखो, यदि नीचे आपका सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, जैसे ये देखो पहले, कि जैसे ये दे दिया आपने एग्जांपल 34 57/32, इसका आपको आंसर निकालना है। देखो क्या करोगे? भाग में है ना, ये मैं बताया आपको। सबसे पहले क्या करो? नीचे का डीएस निकालो। 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5, 5 हो गया ना? ऊपर का निकालो। 4 3 7, 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19। 19 हो गया। 19 का मतलब कितना हो गया? 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना हो गया आपका? 1। भाई 1 ही तो हो गया, 10 का मतलब तो 1 हो गया, 1। अब देखो, ऊपर का डीएस, ये डीएस है भाई, ठीक? और ये भी डीएस है। ऊपर का डीएस 1 आ गया आपका, नीचे का 5 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे का डीएस जब 5 होगा, तो क्या करेंगे? नीचे 1 बनाना होता है इसमें हमेशा भाग में। 1 बनाने के लिए बताया मैंने, 5 है, 5 का भाई कौन होता है? 2। तो क्या करोगे? ऊपर भी 2 से भाग करोगे, 2 से गुणा करोगे, नीचे भी 2 से। ये देखो क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10, तो नीचे तो 1 बन गया, खत्म। ऊपर क्या हो गया? 2 गुणा 1, तो 2, यानी जिसका आंसर 2 आएगा ना डीएस, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं निकलवाऊँगा आपको क्वेश्चन, अभी बताऊँगा देखो आगे, ठीक है ना? तो यहाँ ये तो हो गया। अब आपको दिक्कत आएगी जब नीचे का डीएस 3, 6 और 9 आएगा। देखो नीचे जब आएगा ना 3, 6 और 9, तो आपको दिक्कत आएगी। वैसे आपको मैंने बता दिया, 2 का आपको क्या याद रखना है? 5, ठीक? और 4 का क्या याद रखना है? 7, और 8 का क्या याद रखना है? 8। बस 3 ही आप याद रखोगे, सिर्फ 3 ही, 2, 5, 4, 7, 8, 8। क्लियर? अब बात करें नीचे यदि 3, 6, 9 होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे? 3, 6, 9 को सबसे पहले क्या करोगे?
कि इन्हें काटो। सबसे पहले 3 छैनों को काटना है आपको और इन्हें हटाना है। क्या करो, इन्हें काटो और इनको हटाओ सबसे पहले और फिर आगे वही प्रोसेस करनी है आपको, बाई-बाई वाली जो लगेगी ना, वो आपको लग जाएगी। और यदि 3 छैनों आपके नहीं कटेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्स में आएगा। किस में आएगा आपका आंसर? अप्रोक्स में आएगा। ये आप ध्यान रखना भाई। अभी बताऊँगा मैं आगे ये चीज़ें, ठीक है ना? आएगा ही ऐसे क्वेश्चन। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? बताओ कोई है डाउट? पहले चलो आपको एक और क्वेश्चन ही करवा देते हैं, ठीक है ना? उससे पहले मैं एक चीज़ और करवा देता हूँ, क्वेश्चन करवाऊँ देखो अभी मैं आपको। उससे पहले मैं आपको करवा देता हूँ ये वाली, यूनिटरी मेथड करवा देता हूँ आपको। बताऊँ ये क्या होता है, देखो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि जैसे कोई ए चीज़ है आपकी, उसका जो मूल्य है आपका यानी प्राइस बी है और सी है ना, इसका मान आपको निकालना है। यानी आपको ए का मान दिया गया है बी और सी का मान आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर आपके। भाई एग्ज़ाम में ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं कि ए की वैल्यू आपकी ये है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सारे क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार से आएँगे आपके। ठीक? तो हम क्या करेंगे कि जो सी का मान निकालना तो क्या करेंगे कि जो बी है ना, बी उसको इसी से गुणा करेंगे, यही तो करेंगे हम। और नीचे जो ए है आपका वो नीचे आ जाएगा। यही करते हैं ना हम, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। भाई ए का मान इतना है, सी का मान कितना हो ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जो सी का मान हमें निकालना है तो बी से गुणा कर देंगे और ए का भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे एग्जाम में कि या जो बी है ना बी, इसका हम क्या करेंगे डीएस निकालेंगे। फिर जो गुणा में है सी, उसका डीएस निकालेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और नीचे वाले का डीएस निकालेंगे। यानी हम इनका क्या निकालेंगे डीएस निकालेंगे और जो हम यहाँ डीएस आएगा ना डीएस हमारा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर का डीएस भी तो वही होगा। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन करोगे ना जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो यही क्वेश्चन शुरू कर देखो पहले वाला। ये कब का क्वेश्चन आपका कांस्टेबल का भाई 1/11/2021 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इसमें आपके सभी रूल क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको दिया गया है 150 का मतलब होता है आपका गुणा 37%। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, जबरदस्त देखना आप। फिर है आपका 1000 का मतलब गुणा 0.05%। ये आपको दिया गया है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रतिशत और डेसिमल, इनको जहां भी आप दिखे आपको ये, तो इनको हमें क्या करना है भूल जाना है। तो इस प्रतिशत को मैं भूल गया और इसका प्रतिशत और दशमलव को मैं भूल गया। क्लियर? पहला रूल आपका क्लियर हो गया, बताया था मैंने अभी आपको। रूल भी क्लियर हो जाएंगे आपके सभी। तो जहां आपको प्रतिशत दिखे दशमलव दिखे उसे भूल जाओ। फिर क्या करो, गुणा वाला है तो गुणा में क्या करेंगे हम, देखो इनका डीएस निकालेंगे। 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 का मतलब क्या हो गया 1 और 0 1। 1 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। इसका डीएस कितना आ गया आपका 6 आ गया। माइनस यहाँ देखो इनको सबको भूल गए, यहाँ 5 है यहाँ 1 है। 5 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 5 आएगा। 6 में 5 का कितना आया 1। यानी जो हमारा आंसर आएगा ना उसका डीएस 1 आएगा। क्या आएगा उसका आंसर का जो डीएस होगा वो 1 आएगा। चेक करो किसका है 1। 5 5 10 और 5 15। 15 का मतलब 6, 5 और 1 6। ये तो नहीं हो सकता, हमें तो 1 चाहिए। इसका कितना है 5 है, ये भी नहीं हो सकता। 5 5 10, 10 का मतलब 1, ये हो सकता है। आगे और चेक करो 5 10 15 20, 20 का मतलब 2। तो ये आपका नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है ना कमाल की ट्रिक, कुछ नहीं करना। ये तो मैंने आपको लिख के बताया है ये आप सीधा इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आप क्या करोगे 5 और 1 6, 7 और 3 10। 10 ये होगा 1, 6 आ जाएगा या 5, 6 में 5 का 1, 1 20 किसका है सी आंसर। टकाटक करोगे आराम से आप एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। यानी डीएस बहुत कमाल की चीज है और एक एमजी कॉन्सेप्ट। यानी आपको मैं कैलकुलेशन की 3 से 4 क्लास पढ़ाऊंगा पहले। यानी मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैलकुलेशन की पढ़ाऊंगा 3 से 4 क्लास, जबरदस्त होंगी, आपको पूरी देखनी है। बोलो क्लियर है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन इसका, ये देखो 2023 का सीईटी का। देखो अब आपको दिया गया 450, इसका दिया गया आपको 28% प्लस 280 और इसका आपको दिया गया 45%। पहला रूल मैंने आपको बताया था
प्रतिशत और दशमलव आपको दिखाई दे, परसेंटेज और डेसिमल आपको दिखाई दे, तो इन्हें हमें क्या करना है, भूल जाना है भाई। तो इनको तो भूल जाओ आप, सिर्फ आपको तो अंक दिखाई देने चाहिए, डिजिट। देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब देखो गुणा का साइन है, तो मैंने बताया था गुणा में 9 का मतलब क्या होता है भाई, गुणा का साइन है और उसमें 9 है, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका 9 ही आएगा। यानी इस पूरे का आपका जो डीएस आएगा वो 9 ही आएगा। कितना आएगा डीएस, 9 ही आएगा। वैसे निकाल के देख लो, 5 4 9, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 9 को 1 से करोगे 9 ही आएगा। तो लेकिन आपको निकालना नहीं, मैंने रूल बताया आपको, गुणा में 9 का मतलब आपका 9 ही रहेगा। यहाँ देखो 5 और 4 9, गुणा में ही है ना ये, तो इसका भी 9 ही रहेगा। वैसे निकाल के देख लो, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 9 को 1 से करोगे 9 ही आएगा। क्लियर है? तो अब कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 का मतलब 9, यानी जो आपका डीएस आएगा ना 9 आएगा। चेक कर लो किस ऑप्शन का डीएस 9 है। 2 और 1 3, तो ये तो नहीं हो सकता। 5 और 4 9, कितना हो गया, 5 और 4 9, ये हो सकता है। और चेक करो 5 4 9, 9 का मतलब 0, बताया मैंने 9 का मतलब क्या हो गया, 0, तो ये तो खत्म। यहाँ क्या बचेगा, 2, इसका 2 है। ये देखो 6 और 3 9, तो इसका कितना है, 5। तो आपका 9 कौन से का है, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। या देखो ये मैंने बताया था आपको, या तो इस तरीके से जोड़ो, 8 14 फिर 5 आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, 3 6 9 काट दो इसको, 5 4 9 को हटा दो, 2 ही बचेगा, इसका बचेगा 5। तो आपका बी आंसर है, इसका हो जाएगा आपका 9। कुछ नहीं करना आपको, सीईटी का लेटेस्ट क्वेश्चन जबरदस्त है ये भाई आपका। एग्जाम में यानी आपको कैलकुलेशन नाम की कोई चीज करनी नहीं, सिर्फ जबरदस्त सीधा करो आप, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको लिख के बताई, आप वैसे एग्जाम में कर लोगे। आपको देखो यहाँ दिखाई देगा सबसे पहले 5 4 9, 9 देखते आपके दिमाग में आना चाहिए, इसका तो 9 ही रहेगा। यहाँ देखो 5 और 4 9, 9 देखते ही पता होना चाहिए गुणा में 9 का मतलब 9 होता है। 9 और 9 18, 18 का मतलब क्या आपका 9, 9 देख लो किसका, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने लिख के बताया आपको पूरा, क्लियर है ना, जबरदस्त। अब देखो आगे, आगे है एक गांव की जनसंख्या, ये देखो 2017 का क्वेश्चन है एचएससी का। 5% बढ़ जाती है भाई, यानी गांव की जनसंख्या है आपकी 100 है मान लिया, और 5% बढ़ गई तो कितनी होगी, 105 हो गई, ठीक। और ये बढ़ती है दो बार, 2 वर्ष 2 बार, तो यानी 100 से फिर क्या हो गई, 105 हो गई, यानी 2 बार हो गई भाई, यही तो हो गई। आपसे पूछा है वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यानी अब जो बढ़ी हुई जनसंख्या है ना वर्तमान की, ये इसका मान ये है आपका। आपसे पूछे 2 वर्ष पहले, यानी शुरुआत में कितनी थी, ये आपसे पूछी। तो मैंने देखो आपको अभी एक नियम बताया था यहाँ, यूनिटरी मेथड से बताया था ना मैंने आपको, कि गजब की चीज है भाई यूनिटरी मेथड ये वाला। तो ये यहीं लगेगा, देखो आपका ये यूनिटरी मेथड ही काम करेगा अब आपका यहाँ। ये देखो यूनिटरी मेथड बन गया ना, ऐसा बताया था मैंने आपको। इसका मान आपको निकालना है, क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे और इसका भाग दोगे, यानी आपको क्या करना है, इसको 100 गुणा 100 से आपको गुणा करना है, और किसका भाग देना आपको, 105 गुणा 105 का ये भाग देना, इसका मान आपको निकालना है। आई बोलो समझ में आपको, भाई 100 की चीज 105 हो गई, 100 की 2 बार हुई है, दो तो दो बार लिख दी। इसका मान आपका ये है, तो इसका मान आपसे पूछा है, अब ये आपको सोल्व करना है, ये वाला। तो ये इतना आसान तो है नहीं सोल्व करना आप लोगों ने। आप क्या करो, काटोगे ही भाई, 100 को 105 से काटोगे, 21 20 आएगा, फिर उसको गुणा करोगे, तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन बनेगी आपकी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनका डीएस निकालना। मैंने बताया था आपको क्या करना है आपको, कि इस नीचे वाले का डीएस और ऊपर वाले का डीएस निकाल दो। नीचे वाले का पहले चेक करो डीएस क्या आएगा, देखो 5 और 1 6, या देखो यहाँ क्या आएगा, 5 और 1 6 आएगा इसका डीएस। इसका करेंगे तो 5 और 1 6, गुणा में है दोनों, कितना आएगा इसका, 36 आएगा। 6 को 6 से गुणा करो 36 आएगा। 36 का मतलब क्या हो गया, 9 आ गया। 36 का मतलब 9, मैंने आपको बताया था नीचे 3 6 और 9 नहीं आना चाहिए आपका, नहीं आना चाहिए ना डीएस में, 3 6 9 नहीं आना चाहिए। यदि आ गया आपका 3 6 9, तो सबसे पहले उनको काटो। तो यहाँ देखो आपका 9 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों जगह से 3 3 हटाओ इसको पहले। देखो इसमें 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 हटाने के लिए, इसमें 3 हटाने, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो आपकी मैं लिख देता हूँ 44 10, और ये 100, और ये आपका 100, और नीचे होगा 105 और 105। अब आपको और क्लियर हो जाएगा 3 6 9 वाला भी, कि 3 6 9 को हम क्या करते हैं, पहले उन्हें काटते हैं।
यहाँ देखो इसको 3 हटाओ, कितना आ जाएगा, 3 3 9 35, इसमें से 3 हटाएंगे 35, काटो 3 से, इसको काटो 3 से काटो, कितना आएगा, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और ये 27, या 3 7 21, 0 147 आ जाएगा। इसका 3 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, और ये 9, और ये 0, 490 आ जाएगा आपका लगभग, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 490। क्लियर है। अब देखो इसका, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हो गया ना, अब तो देखो नीचे नहीं है ना, 3 6 9, या देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो यदि हम नीचे का डीएस निकालेंगे तो 8 को 8 से गुणा करो, कितना आएगा आपका, 64। भाई 8 को 8 से करोगे 64, 64 का मतलब कितना होगा, 10, 10 का मतलब होगा 1 हो गया आपका डीएस, नीचे का तो 1 हो गया, ऊपर का देखो, ऊपर है 9 और 4 13, भाई कितना हो गया आपका ऊपर का, 9 और 4 13, ठीक। और यहाँ देखो 13, 13 का मतलब क्या हो गया, 4, 4 को 1 से गुणा करोगे 1 4, 4 को फिर 1 से करोगे 4, यानी ऊपर का डीएस आपका कितना आएगा, 4, और नीचे का कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। यानी ऊपर का डीएस 4 है, नीचे का 1 है, तो मैंने बताया था 1 होगा, तो 1 का भाई 1 होता है, तो 1 को छोड़ दो, तो यानी इसका जो डीएस आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जो आंसर होगा उसका डीएस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चेक करो किसका 4 है, 5 और 3 8, ये तो नहीं हो सकता, 8 3 11 मतलब 2, ये भी नहीं हो सकता, 5 और 4 9, ये नहीं हो सकता, सॉरी 9, आप क्या चाहिए, 9 नहीं 4 चाहिए, हमें तो 4 चाहिए ना, तो ये देखो 4 इसी का है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 4। बोलो आई समझ में। तो अपना तो 3 6 9 वाला जो रूल था आपका वो भी क्लियर हो गया यहाँ से, कि भाई 3 6 9 में हम क्या करना होता है, ठीक है ना। अब देखो अगला, अगला है आपका, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके, सारे रूल जो बताए थे मैंने आपको, सभी रूल क्लियर हो जाएंगे, 4 5 रूल है बस मुश्किल है। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है अगला, एक शहर की जनसंख्या इतनी है फिलहाल, पहले वर्ष ये 15% बढ़ती है, यानी आपकी 100 थी जनसंख्या, 100 से 15% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 115। क्वेश्चन नहीं समझा रहे मैं आपको यहाँ, मैं तो सिर्फ आपको इनको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम जो बैच में है ना पूरा करवाएंगे। 100 से 115 हो गई, ठीक। दूसरे वर्ष 20% कम हो गई, यानी 100 थी और 20% कम हो गई, कितनी हो गई, 80 हो गई। यही तो क्वेश्चन है। और इसका मान आपको दिया गया, देखो अब फिलहाल कितनी है, सॉरी वर्तमान में कितनी थी ये, पहले इतनी थी, और आपसे पूछिए 2 वर्ष के अंत में, यहाँ पूछिए भाई, घटने बढ़ने के बाद की पूछे ना, ये वाला मान आपसे पूछे, ये आपको निकालना है। अब ये देखो क्या बन गया आपका, यूनिटरी मेथड बन गया ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सभी एग्जाम में। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही बताया था मैंने आपको, इसको इससे गुणा करते हैं, यानी आपका जो 126 800 है, इसको आप 115 गुणा 80 और बटे 100 गुणा 100, ये आपको सोल्व करनी है एग्जाम में। है आपके लिए आसान सोल्व करना, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, यहाँ तक सब करवा देंगे आपको, कि भाई ये हो तो इसका मान ये कर लेना, ट्रिक बता देंगे आपको। लेकिन जो असली खेल है ना आपका एग्जाम में, तो यही है भाई, कैलकुलेशन, ये सोल्व करना आपको, काटते पीटते रहो एग्जाम में, 1 से 2 3 मिनट खा जाएगा आपका ये, ठीक है ना। बोलते रहो पाड़े, दो का पाड़ा चार बोलते रहो, ठीक है ना, तो ये आपका खा जाएगा, ये है मैंने असली खेल आपका। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो बैच स्टार्ट करा है मैथ का, उससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन की 3 से 4 क्लासेस कराऊंगा जबरदस्त। अब देखो इसको, इसके लिए क्या करोगे, डीएस बताया ना मैंने आपको, डीएस क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का डीएस देखो क्या है, एक है और एक है, एक को एक से गुणा करोगे एक, एक का डीएस तो एक ही रहेगा, उसका तो कोई रोल नहीं, तो इसको तो छोड़ दो नीचे वाले, बात खत्म। क्लियर है भाई, इसका तो एक ही रहेगा, खत्म। अब बात करो ऊपर की, ऊपर देखो मैं कैसे करता हूँ, 8 और 1 9 बताया मैंने, जोड़ने में 9 खत्म, 6 और 2 8 हो गए यहाँ तो। क्लियर। यहाँ देखो 5 और 2 कितना हो गया, 7, इसका कितना हो गया, 8। अब इनको गुणा में है ना, तो गुणा करो, 7 8 कितना हो गया आपका, ये 56, 56 का मतलब 6 5 11, भाई 6 5 11 हो गया ना, 11 का मतलब 2 हो गया ये, 2 को 16 से 2 को 8 से गुणा करोगे 16, कितना आएगा आपका, 16, 16 का मतलब 7, तो इसका जो डीएस आएगा ना वो 7 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी, तो इसका डीएस क्या आएगा, 7 आएगा। चेक करो किसका आता है, 7। अब हमें चेक करना है कि डीएस आपका आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए। देखो किसका आता है 7, अब देखो चेक कैसे करेंगे, 9 खत्म बताया मैंने, 8 और 1 9, 0 खत्म इसका। अब देखो ये हो गया आपका
7 4 11 और जब 15, 15 का मतलब क्या हो गया 6, हमें क्या चाहिए 7, ये तो नहीं होगा भाई। देखो 9 9 0 हो गया इसको तो, ये देखो 5 3 8 और 1 9, ये खत्म, यहाँ क्या बच गया 6, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9 खत्म, ये क्या हो गया 2, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बच गया आपका, डी बच गया, बस चेक कर लो इसका, 7 होगा। ये देखो आपका 2, ये 6 और 2 8, ये आपका 14 19 19 और ये कितना हो गया आपका 25, 25 का मतलब आपका 7, तो इसका आपका डी हो जाएगा 7, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो कांस्टेबल का क्वेश्चन 2021 का। वैसे आप ये कैलकुलेशन करते रहो, काटते रहो इनको, 20 को 5 को काटते रहो, बहुत टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये आपके दिमाग में जाएगी कैलकुलेशन। आई कुछ समझ में? अब देखो अगला, अगला भी देखो 2016 का आपका, ठीक है। तो ये है प्रत्येक महीने राम अपने वेतन का 45% खर्च करता है और 4400 रुपये बचाता है। अब देखो यहाँ तो आपको दिया गया खर्चा और यहाँ आपको दी गई बचत, तो दोनों मान सेम करो आप। जैसे आपके पास 100% रुपए है भाई, यानी आपकी जो आय है 100% है, 45% आप खर्च कर देते हो, तो कितना बचाते हो? 55% तो बचाओगे। 100 में से आपका 45 घटा देंगे, कितना बचेगा? 55%। यानी 100 में से आप क्या करोगे, 45 घटा दोगे तो आपका बचेगा 55। तो 55% का आपका जो मान है वो आपको दिया गया 4400। 4400 रुपये बचत करता है, ये बचत ही तो है आपकी। और आपसे पूछा है उसका मासिक वेतन, यानी उसकी मासिक आय, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी। देखो क्या बन गया, बताया मैंने आपको, 90% जो क्वेश्चन होंगे इस प्रकार से बनेंगे, यानी यूनिटरी मेथड जो बताया मैंने आपको उसी से बनेंगे। क्या करेंगे हम, इसको इससे गुणा, तो क्या करेंगे 4400 को हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और नीचे 55 से भाग देंगे। ये हमें करना है भाई एग्जाम में, इसको सोल्व करना है आपको। देखो कैसे करोगे, बताया मैंने आपको, नीचे डीएस करो, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, एक तो डीएस आ गया तो नीचे छोड़ दो, उसको कोई रोल नहीं है। यहाँ करो 4 4 8, 8 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 8, यानी आपका जो डीएस है ना 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। इसका तो 9 है आपका, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 और 1 7 हो गया, ये नहीं हो सकता। 8 इसका है, आगे और चेक करो, 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। है ना जबरदस्त। यानी इससे भी जबरदस्त एक एमजी कॉन्सेप्ट और है, वो और बताऊंगा मैं आपको, यानी 3 से 4 क्लास लगेंगी आपकी, ठीक है ना। उसमें आपका जबरदस्त क्लियर हो जाएंगे आपके जो एग्जाम के जो कैलकुलेशन है ना, वो जबरदस्त। अब बात करो इसके अगले क्वेश्चन की। ये देखो भाई कल रखा है 2016 का, और ये क्वेश्चन है ना, इसकी कैलकुलेशन तो आप यदि करोगे ना तो आपकी कम से कम 5 से 7 मिनट खा जाएगी। पूरा भाग देना पड़ेगा आपको, बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन दिखाऊंगा देखो मैं आपको भी। ये तो जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, तो मोस्ट क्वेश्चन है तो। ठीक, देखो एवरेज का, ये है 9 मजदूर है भाई, आपको दिया गया है 9 मजदूर, उनकी जो औसत है वो है आपकी 137.30। तो इनका टोटल क्या होगा भाई, 9 मजदूर हैं, ठीक, उनकी औसत दी गई है, तो इनका टोटल निकालेंगे हम। हमें तो सभी की औसत पूछे, देखो सभी की औसत, तो इनका टोटल औसत क्या होता है, टोटल जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है, टोटल नंबर का भाग देना होता है। तो 9 नंबर है उनका औसत ये है, और जो आपके 7 नंबर है ना उनका औसत आपका है 95.6 है। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर हो गए 16 और इनका टोटल निकालेंगे। यहाँ करो टोटल, क्या आएगा टोटल इनका बताओ भाई, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपका इनका जो टोटल आएगा ना, इनका इनका क्या आएगा 9 गुणा 137.30। फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। नीचे वाले का क्या आएगा, 7 को 95.06 से गुणा करेंगे, ये तो हो गया टोटल। और नीचे टोटल संख्या कितनी होगी, 9 ये है, 7 ये 16, इसका भाग देना है। कर सकते हो आप लोग, है आप लोगों में हिम्मत कि ये कैलकुलेशन आप कर दोगे, कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा आपका, 5 से 7 मिनट खा जाएगी ये कैलकुलेशन, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। ये जबरदस्त है ये। और इसको देखो आप, हम चुटकियां उड़ाएंगे आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको बताया डीएस निकालो, 6 और 1 7, तो नीचे का डीएस आ गया 7, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, नीचे 7 आ गया,
ठीक है, अब पहले ऊपर का कर लो फिर देखेंगे। अब ऊपर का देखो, यहाँ 9 है, तो मैंने बताया था गुणा में जब 9 होगा ना, तो उसका तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका तो 9 ही आएगा। बोलो, निकाल के देख लेना, 9 ही आएगा। क्लियर? आगे देखो, यहाँ 7 है, ये देखो ये कितना हो गया, 9 और 14, 9 और 5 14 और 6 20, 20, 20 का मतलब हो गया 2, 2 को 7 से गुणा करो, कितना आएगा आपका ये 14। ठीक है ना, कितना आएगा आपका ये 14 आएगा भाई, यही तो आएगा। ठीक है ना, ये देखो दोबारा से, ये हो गया 9 और 5 14, या दोबारा देख लेते हैं, 7 है, ठीक है, 9 और ये 9 और 5 14 और 6 20, 20 का मतलब 2, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 5। ठीक है ना, 4 और 1 5, ये हो गया 9 और 5 14 फिर से। ठीक है, और 14 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये 14 का मतलब हो गया 5, तो ये तो हो गया ऊपर का डीएस तो 5 और नीचे को होता है 7, ये आ गया आपका लास्ट एंड फाइनल। यही तो आएगा भाई, 9 और 5 14, और फिर 9 में जोड़ेंगे तो ये फिर 14 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे का हमें डीएस होता है ना, जो वो 1 बनाना होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको बाई बाई। देखो यहाँ ये बताया था कि भाग में आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें भाई आपकी ये बाई बाई वाला कंसेप्ट, कि 2 का बाई 5 होता है, 4 का 7 होता है और 8 का 8 होता है। क्लियर है? तो हमें नीचे देखो डीएस क्या मिला हमें, हमारा जो डीएस है नीचे वो 7 है। तो देखो 2 का वाई है ना आपका, 2 का वाई होता है 5, ये याद रखना है। 4 का वाई होता है आपका 7 और 8 का वाई होता है आपका 8, ये ध्यान रखना सिर्फ आप। 7 है ना, तो 7 का वाई कौन होगा, 4 होगा, 4 को गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है? ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, 4 4 का गुणा करेंगे, तो देखो नीचे 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 का मतलब 10, भाई 8 होगा तो 10, 10 का मतलब 1, नीचे तो 1 बढ़ गया तो नीचे तो खत्म। ऊपर देखो 5 चौक 20, 20 20 का मतलब क्या हो गया 2, यानी जिसका डीएस 2 आएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका डीएस 2 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करो किसका डीएस 2 है, देखो 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म 2, आगे और चेक कर लो एक बार, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 2 8, ये तो नहीं होगा। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। ये देखो 8 और 1 9 खत्म, 5 7 और ये 8, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, 118 82, 118.82। और वैसे यदि आप इस क्वेश्चन को करोगे, कम से कम आपकी 5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। तो है ना जबरदस्त। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से कि डीएस सबसे पहले तो होता क्या है, कि डीएस का मतलब होता है अंकों का योग, यानी सभी अंकों को आप जोड़ दो। ठीक, फिर आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने में नो का मतलब, जोड़ोगे ना तो नो का मतलब जहां 9 बने वहां 0 कर दो, और गुणा में यदि आपका 9 बन रहा है तो उसका मतलब आपका 9 रहेगा, और डेसिमल और परसेंटेज को भूल जाओ। ठीक, अप्रोक्सीमेट डीएक्स आपका नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया बाई बाई वाला, ये आप ध्यान रखना, भाग वाले में आपको बहुत, जो यूनिटरी मेथड में जबरदस्त करेगा ये। 2 नीचे यदि बन गया तो उसको किससे गुणा कर दो, ऊपर नीचे 5 से। यदि नीचे 4 बन गया तो उससे गुणा करो 7 से, 8 बन गया तो उससे गुणा करो 8 से, और 3 6 9 यदि बनता है तो पहले उसको काटो और उसके बाद में आप डीएस लगाओ। सारे एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हमारे सभी रूल आपके क्लियर हो गए। तो जबरदस्त क्लास है भाई आपकी ये। ठीक है ना, तो आप लोगों की पूरी करवा दी मैंने। इसके बाद जो अपनी अब नेक्स्ट क्लास आएगी, वो है मैं आप लोगों के लिए एमजी कॉन्सेप्ट की लेके आऊंगा, यानी डीएस से शुरुआत की है, एमजी कॉन्सेप्ट, फिर आपके डिविजिबिलिटी रूल्स आएंगे, और उसके बाद में आपकी 1 2 3 से 4 क्लासें आपकी होंगी। 3 से 4 में आपको जबरदस्त मैं पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन का ये जो है ना रामबाण आपको करवा दूंगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, वन शॉट शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना, वन शॉट पूरा चैप्टर का एक ही क्लास आपकी आएगी, जिसमें पूरा चैप्टर आपका क्लियर, आपको बिल्कुल बेसिक से जबरदस्त, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे एचएससी के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब, और उसके अलावा उसकी पूरी मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर होगा उस चैप्टर का। यानी इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में। वो एक क्लास पूरी कर लेना आप, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 की हो।
जितनी होगी वो आपको पूरी एक देख लेना, एक चैप्टर पूरा क्लास, एक क्लास में। ऐसी सीरीज़ शुरू करेंगे आप लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाद में जैसे दिक्कत नहीं हो, फिर बीच में क्लास के बीच में मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, तो फिर आपको ना वो चीज़ें समझ में आएँगी, ना वो चैप्टर पूरा हो पाएगा। तो इसलिए मैंने ये पहले आप लोगों के अलग से शुरू करी है। ये कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र है भई, ठीक है ना? ज़बरदस्त है, सिर्फ़ आपको इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो मेन हमारा जो मकसद था, आपको कैलकुलेशन के जो तरीके थे ना, वो बताने थे इसमें। क्वेश्चन नहीं समझाना था भई आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरा देखना भाई, स्किप मत करना ज़रा-सा भी, ठीक है? तो ही आप को चीज़ें समझ में आएँगी और उसके बाद में आप इन चीज़ों को जैसे आप कोई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या और कोई क्वेश्चन है, उनमें ये चीज़ें लगा-लगा के देखना आप लोग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ज़बरदस्त एक क्लास और लेके आएँगे आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।